हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम न्यूज अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये पटना हाई कोर्ट के द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट रिक्वायरमेंट निकाली गई है, जो आपको ये ऑफिशियल नोटिस है। और आपको ये विज्ञापन संख्या यहाँ पर देख रहे होंगे, जो PHC/02/2022, और ये नोटिस निकाली गई थी 15 मार्च 2022 को। और ये आपको इसका एप्लीकेशन का जो ऑनलाइन स्टार्ट डेट है वो 17 मार्च 2022 से इसका चालू होगा, और लास्ट डेट जो है आपको 7 अप्रैल 2022 तक है। और पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो आपको 9 अप्रैल 2022 तक है। और इसका एग्जामिनेशन का डेट अभी तक क्लियर नहीं किया है, वो आपको नोटिस के माध्यम से मालूम कर दिया जाएगा। तो और ये इसमें आपको सैलरी जो मिलेगा वो 25,500 से लेकर 81,100 तक ये सैलरी इसमें मिल सकता है। और ये ग्रुप सी का पोस्ट है। और इसमें टोटल कितना पोस्ट है ये आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। और इस नोटिस के माध्यम से मैं पूरा जानकारी बताऊँगा। जो आपको जानकारी जो चाहिए मैं पूरा बता देता हूँ, जिसमें आपको जनरल कैटेगरी का जो सीट है उसमें 12 सीट है, जिसमें 4 महिला के लिए सीट है, रिजर्व है। आपको SC कास्ट के लिए 5 सीट है, वो जिसमें 2 सीट महिला के लिए रिजर्व है। ST कास्ट के लिए 1 सीट है, जिसमें महिला के लिए 0 सीट है। EBC कास्ट के लिए 5 सीट है, जिसमें 2 महिला के लिए रिजर्व है। और BC कास्ट के लिए 4 है, जिसमें 1 सीट महिला के लिए रिजर्व है। और EWS के लिए 3 सीट है, जिसमें 1 सीट महिला के लिए रिजर्व है। टोटल 30 सीट है, 30 सीट, जिसमें 10 सीट महिला के लिए ये रिजर्व है। और आपको मैं ये जानकारी बता देता हूँ। और इसमें जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 साल होना चाहिए, जो 1 जनवरी 2022 को इसका काउंट किया जाएगा। और आपको अंडर रिजर्व जो जनरल और EWS कैटेगरी मेल के लिए 37 साल जो है सो मैक्सिमम होना चाहिए। 37 साल के बाद नहीं होना चाहिए। जो जिसका जन्म तिथि 2/1/1985 तक हो, ये जो है सो जनरल में और EWS के लिए ये मैक्सिमम एज है। और आपको EWS फीमेल के लिए और जनरल महिला के लिए 40 साल होना चाहिए मैक्सिमम। और BC और EBC के लिए मैक्सिमम एज है ये, इसका भी 40 साल है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। और SC ST के लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए मैक्सिमम एज जो है वो भी 42 साल है। और ये आपको अंडर रिजर्व EWS EBC BC SC ST जो OH कैटेगरी से आते हैं वो 47 साल तक जो है सो ये मैक्सिमम एज है इनका। और ये एज था। और अब मैं आपको बता रहा हूँ जो मिनिमम क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो इसमें जो है सो एप्लीकेंट्स मस्ट प्रोसीड फॉलोइंग। आपको जो है सो टाइपिस्ट, कंप्यूटर कम टाइपिस्ट जो है 1 जनवरी 2022 तक का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपको ग्रेजुएट होना चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। और आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी 6 मंथ का जो है सो कोर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन से होना चाहिए। और सर्टिफिकेट इन टाइपिंग जो होना चाहिए, जिसमें 40 इंग्लिश में जो है सो 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। तो और आपको रिजर्वेशन से संबंधित मैं बता देता हूं। जो कैटेगरी कोड 1 नंबर जो SC कास्ट का जो रिजर्व है वो 16% है। ST कास्ट के लिए 1% रिजर्व है। EBC कास्ट के लिए 18% रिजर्व है। और BC कास्ट के लिए 12% रिजर्व है। और EWS के लिए ये 10% रिजर्व है। और टोटल पोस्ट का जो है सो वोमेन कैंडिडेट के लिए 35% सीट जो है सो रिजर्व है। और OH जो विकलांग कोटा से है इसका 4% सीट जो है सो रिजर्व है। और इसका सिलेक्शन का जो मोड है ये आपको रिटेन टेस्ट लिया जाएगा, जो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट हिंदी और अंग्रेजी में भी लिया जाएगा। और इसके बाद इसमें अगर पास करेंगे तो इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू के बाद आपको जो है सो ये, और इसके बाद मिनिमम क्वालिफाई जो है सो 40% इन ऑब्जेक्टिव रिटेन टेस्ट में होना चाहिए। और 90% एक्यूरेसी के साथ आपको इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में पास होना है। और 85% एक्यूरेसी जो है सो हिंदी टाइपिंग टेस्ट में होना चाहिए। और इंटरव्यू में जो मार्क होगा वो 30% होना चाहिए। और आपको सिलेबस के बारे में मैं बता देता हूँ। जो सिलेबस इंग्लिश
लैंग्वेज और ग्रामर से ग्रामर रहेगा, फिर हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर रहेगा। इसके बाद बेसिक कंप्यूटर साइंस से पूछा जाएगा। फिर इसके बाद आपको ये टाइपिंग जो लिया जाएगा, हिंदी टाइपिंग जो है सो रेमिंगटन गेल पर लिया जाएगा और मंगल फॉन्ट पर ये लिया जाएगा आपको हिंदी टाइपिंग। तो और एग्जामिनेशन का जो फी रहेगा वो आपको जनरल, BC, EBC, EWS कैंडिडेट के लिए 1000 रुपया है और SC, ST और OH कैंडिडेट के लिए ये 500 रुपया फी है। और एग्ज़ाम का जो सेंटर होगा वो आपको पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और गया, ये 4 जगह में से जहाँ पर आप भरेंगे वहाँ पर चांस तो रहेगा, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि वहीं पर आपका सेंटर होगा, लेकिन यही 4 जगह में से कहीं पर आपका सेंटर दिया जाएगा। तो ये था आपको जानकारी, जो इसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कितना एज चाहिए, कितना फ़ी लगेगा, तो ये सब जानकारी था। आप जो है सो अप्लाई कैसे करेंगे, हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले patnahighcourt.gov.in वेबसाइट पर जाना है। इस पर जाने के बाद आपको क्लिक करना है कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2022 पर। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज जो खुलेगा वो रजिस्टर, तो रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर भरना है फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। और इतना भरने के बाद आपको मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा और OTP आने के बाद उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है सो ईमेल पर चला जाएगा। इस पर जाने के बाद फिर से उस लिंक को ओपन करना है। ओपन करने के बाद उसके बाद आपको लॉगिन करना है रजिस्ट्रेशन नंबर से और पासवर्ड से। इसके बाद आपको सबसे पहले ये पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर भरना है। भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपको एडिशनल डिटेल्स भरना है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। इसके बाद थर्ड प्रोसेस जो है कम्युनिकेशन डिटेल्स भर के इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपको डोमिसाइल बिहार आपको डालकर जो है सो अगर है तो ठीक है। इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इसमें डालकर फिर नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपको ये रिक्वायर फिल द टेस्ट सिटी पर आपको डालकर इसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट स्कैन करके जैसे अपलोड करना है। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है वो पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपको स्कैन करके अपलोड करना है। फिर सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर मैट्रिक का सर्टिफिकेट, फिर मैट्रिक का मार्कशीट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, फिर इंटरमीडिएट का मार्कशीट, फिर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, फिर ग्रेजुएशन का मार्कशीट, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर बिहार से है तो आपको जो है सो ये देना है। और कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर जनरल से है तो कोई बात ही नहीं है। अगर जनरल के अलावा कोई भी कास्ट से है तो इसमें आपको अपलोड करना है। इसके बाद आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट, आपको 6 मंथ का जो कोर्स का एप्लीकेशन फ़ी जो है सो ये सर्टिफिकेट आपको भी ये भी अपलोड करना है। इसके बाद आपको इंग्लिश टाइपिंग सर्टिफिकेट, हिंदी टाइपिंग सर्टिफिकेट ये भी अपलोड करना है। अगर अदर सर्टिफिकेट और भी कोई हो इससे संबंधित तो ये भी आपको अपलोड करना है, अदर रिलेटिव डॉक्यूमेंट। इसके बाद आपको फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। ये जो मिनिमम साइज है वो 50 KB और मैक्सिमम 80 KB तक जो JPG या JPEG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। और ये आपको डॉक्यूमेंट का जो साइज है जो मिनिमम 100 KB और मैक्सिमम 300 KB तक ये अपलोड कर सकते हैं, जिसका जैसे JPG और JPEG या PDF फॉर्मेट में किसी में भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये था इस नोटिस से संबंधित आपको महत्वपूर्ण जानकारी। तो आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।